दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे। तेलंगाना की करीमनगर की सभा में पीएम मोदी ने देश के दो उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए। से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान को 3 चरणों में हुई वोटिंग से जोड़ा है और दावा किया कि राहुल गांधी ने 3 अप्रैल के बाद बार बार अंबानी अडानी का नाम लिया और उनकी सच्चाई जनता के सामने रखी। रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर रहे। जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए। मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, मोदी आएगा संविधान बदल देगा। और 10 साल में ये पाप मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं भारत के संविधान की भक्ति करता हूं। मैं बाबा साहब आंबेडकर की पूजा करने वाले लोगों में से हूं। कांग्रेस की जाति जनगणना वाली चाल का बीजेपी ने कर्नाटक जैसे राज्यों में भी सभी मुस्लिमों को मिले आरक्षण पर सवाल उठा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश भर के पिछड़े समुदाय के हक को छीनने की साजिश रच रही है। ये जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा, उस दिन देश की जनता को हिंदुस्तान की सच्चाई मालूम हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदुस्तान की जनता का। कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी, देश को बांटने का काम नहीं करेगी। कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी। 3 अप्रैल 2019 में 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 3
राहुल गांधी के एक झटके में गरीबी मिटा देने वाले बयान का भी बीजेपी नेताओं ने खूब मजाक बनाया। पीएम मोदी ने पूछा कि राहुल ने ये मंत्र लाया कहां से और शाही जादूगर अब तक कहां छिपा था। वहीं देश गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को ट्रैक रिकॉर्ड देखने की नसीहत दी। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। ये राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। इसी तरह से जब राहुल गांधी ने कहा था कि राजा महाराजाओं ने जनता की जमीन छीनी, तो बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे और इतिहास भूगोल का पता नहीं। बीजेपी नेताओं ने आजादी के संग्राम में राजा महाराजाओं के योगदान की याद राहुल को दिलाई। 3 चरणों की वोटिंग के बाद चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी या राहुल गांधी किसकी बातें जनता को भा रही हैं और किस पार्टी के एजेंडे पर जनता मुहर लगाती है, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा।